जगह तोड़ दी है, हमारी गाय भगा दी, जो हमने मेहनत कर करके दिन रात मेहनत कर जो ठीक करी है, जिनके कीड़े निकाले, जिनके पैर टूटे हुए उनके पैर भी ठीक करे। 100 से 150 गाय थी हमारी, जिनका हम उपचार करते थे। इन सब लोगों को, ये गाय माता को, हमारे सबको इन्होंने बेघर कर। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में बेगमपुर थाना इलाके में 14 जनवरी 2026 को डीडीए ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई थी। सुबह सुबह डीडीए की टीम भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर को लेकर मौके पर पहुंची। उन्होंने इलाके में बनी झुग्गियों को तोड़ा और साथ ही एक गौशाला को भी ध्वस्त कर दिया। ये जगह गरीब परिवारों के लिए आश्रय थी और गौशाला में बीमार और बेघर गायों का इलाज होता था। पूरी कार्रवाई में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोगों को पहले से कोई साफ चेतावनी या प्लान नहीं बताया गया था। ये घटना दिल्ली जैसे बड़े शहर में विकास और गरीबों के अधिकारों के बीच टकराव को साफ तौर पर दिखा रही है। इस तोड़फोड़ से करीब 500 लोग सड़क पर आ गए, खासकर कड़ाके की ठंड में। यहाँ लगभग 30 से ज्यादा झुग्गियां थी जहां गरीब परिवार रहते थे। कार्रवाई के दौरान कई परिवारों का सामान जैसे बर्तन, कपड़े और बच्चों के खिलौने मलबे में दब गए। महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं। एक झुग्गीवासी महिला सरला ने बताया कि उनके छोटे बच्चे अब बेघर हो गए हैं और उन्हें नहीं पता कि वो अब सब कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े रईस लोग तो महल में बढ़ जाएंगे, हम तो एक रोड के मेहमान हैं। ऐसा मत करो, गरीबों की बहुत बददुआ लगेगी सुन तुम्हारे को। हाँ, सर्दी का समय, हमारे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? स्थानीय लोग कहते हैं कि यह अमानवीय कदम है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बिना किसी वैकल्पिक जगह के लोगों को उजाड़ना क्रूरता है। कई परिवारों को नुकसान हुआ और वे अभी भी सड़क किनारे तंबू या प्लास्टिक शीट्स के नीचे रहने को मजबूर हैं। गौशाला का मामला और भी दर्दनाक है। गौशाला बेघर और बीमार गायों के लिए बनी थी, जहां उनका इलाज किया जाता था। संचालक विवेक पांडे ने कहा कि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं था, बल्कि समाज सेवा का काम हो रहा था। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से गौशाला पूरी तरह तबाह हो गई। कई गायें पहले से कमजोर और बीमार थीं और अचानक हटाने से उन्हें चारा, पानी या दवा तक नहीं मिल रही है। कुछ गायों की हालत इतनी बिगड़ गई है कि जान का खतरा हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि हाल ही में एक गाय ने यहाँ बच्चा दिया था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। गौशाला संचालकों का आरोप है कि डीडीए के कुछ अफसर हर महीने 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जो न देने पर यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने डीडीए की इस कार्रवाई को शर्मनाक और अमानवीय बताया। वे कहते हैं कि सरकारी जमीन को साफ करना तो ठीक है, लेकिन गरीबों और जानवरों को बिना प्लान के सड़क पर फेंकना गलत है। रोहिणी के बेगमपुर इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग खासकर गौशाला के लिए गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि ये गौशाला समाज सेवा का प्रतीक थी और इसे तोड़ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर भी लोग हैशटैग बेगमपुर गौशाला और हैशटैग डीडीए बुलडोजर जैसे हैशटैग से विरोध जता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर राजनीति का हिस्सा लगता है, जहां गरीबों को निशाना बनाया जाता है। डीडीए का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई थी, ताकि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के मुताबिक ऐसी जमीनों पर अवैध निर्माण हटाना जरूरी है। ANI और WION जैसे न्यूज चैनलों ने दिखाया कि डीडीए टीम ने भारी सुरक्षा के बीच काम किया, लेकिन पुनर्वास की बात पर डीडीए ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेगा। अभी तक प्रभावित परिवारों को कोई नई जगह या मदद नहीं मिली है। गौशाला के लिए पशु कल्याण विभाग से कुछ वॉलेंटियर्स मदद करने आए, लेकिन स्थानीय समाधान अभी भी नहीं हुआ है। कार्रवाई के दौरान कुछ सामाजिक संगठन मौके पर पहुंचे और विरोध भी किया। उन्होंने मांग की कि गौवंश के लिए तुरंत अस्थायी शेल्टर और दवा की व्यवस्था हो, साथ ही बेघर परिवारों के लिए तत्काल पुनर्वास का प्लान बनाया जाए। टाइम्स नाउ नव भारत और जी दिल्ली NCR जैसे चैनलों ने वीडियो दिखाए जहां लोग सड़क पर बैठकर रो रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इन 500 लोगों और बीमार गायों के लिए जल्द मदद करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयों में पहले पुनर्वास जरूरी होता है। उम्मीद है कि जल्द कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, ताकि ठंड में कोई और ना मजबूर हो। खैर, ये पूरी जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।